सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आज और बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स in the roster form. You are given sets A is equal to, this is 1, x such that x cube is equal to x belongs to R. This R is set of real numbers. Number 2, x such that x minus 2 ये क्वेश्चंस हैं। एक सेट दिया गया है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर। ये रोस्टर फॉर्म, ये बिल्डर फॉर्म में है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन फर्स्ट, राइट डाउन गिवन a is equal to x such that x is equal to x belongs to R. Therefore x cube is equal to x implies that x cube minus x is equal to 0. इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो x की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू सभी रियल नंबर्स हैं तो उसको हम इसमें टेबुलेट कर देंगे एंड दैट विल बी द रोस्टर फॉर्म। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x minus 1, x plus 1, ये x स्क्वायर माइनस 1 इज x माइनस 1 x प्लस 1, राइट। सो वी हैव x इज इक्वल टू 0, minus 1 and 1. Therefore a can be written as 0 minus 1 1. This is the roster form. Roster form. Question number 2, ये सेकेंड पार्ट है। b इज इक्वल टू x such that x minus 2 upon x plus 3 equal to 3, x belongs to R. 0 minus 1 and 1 all belongs to R. ये सभी रियल नंबर्स हैं। So these 0 minus 1 and 1 will be the elements of the set A. तो आप रोस्टर फॉर्म में A को 0 minus 1 1
या -1 0 1 या 1 0 -1 कुछ भी लिख सकते हैं, ये तीनों एलिमेंट आना चाहिए। b इक्वल टू एक्स सच दैट x -2 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 3, तो आप इसको लिख लेंगे गिवन x -2 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 3, therefore 3x प्लस 9 यहां से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू x -2 3x माइनस x, इसको यहां लाएंगे ट्रांसपोजिशन, और ये -2 -9 इक्वल टू -11, 2x इज इक्वल टू -11, therefore x इज इक्वल टू -11 upon 2, and -11 upon 2 belongs to R. Therefore, in roster form, B can be written as -11 upon 2. This will be the answer. Next question. Write the following sets in the builder form. Question number 2. Write the following sets in builder form. You are given sets. One is A is equal to 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4, and so on, 9 upon 10. 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4, 9 upon 10. इसमें अगर देखिए, ये देखिए ऊपर के नंबर्स को आप देखेंगे 1 2 3 4 9 तक गया है, और ये 1 2 3 4 ये सब क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। नीचे देखेंगे तो 1 से ये 1 ज्यादा है, 2 3 4 3 से 1 ज्यादा, 9 से 1 ज्यादा, ठीक है। तो इसमें 9 में +1 करेंगे तो 10 आएगा, 3 में +1 करेंगे तो 4 आएगा, 2 में +1 करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 4 upon 5 रहेगा तो 4 में +1 करेंगे तो 5 आएगा। तो हमको ये मालूम हो गया कि ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर है नेचुरल नंबर, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है, तो डिनोमिनेटर का नंबर 1 प्लस है, न्यूमरेटर में +1 करेंगे तो वो डिनोमिनेटर का नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए बिल्डर फॉर्म है, इसको लिख देंगे सॉल्यूशन। A is equal to x such that x is equal to n upon n plus 1, n belongs to n। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है। x कैसा है, n अपॉन n प्लस 1 का, और इसमें आप देख रहे हैं n, सभी n को इसमें नहीं लेना है, जबकि कहाँ तक लेना है, 1 से 9 तक लेना है। तो n कहाँ कहाँ रहेगा, एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 9, 1 और 9 को लेते हुए 1 9 के बीच के सभी नंबर्स इसमें आ जाएंगे।
right? This is the builder farm. This is your roaster farm, and this is the builder farm. सेकेंड क्वेश्चन इसी में बिल्डर फार्म में ही, वन बी इज इक्वल टू 1/4 1/4 1/9 1/16 एंड सो ऑन. दिस इज इन रोस्टर फार्म. इसको आपको बिल्डर फार्म में चेंज करना है. तो इन बिल्डर फार्म वी राइट, in builder farm we write b is equal to, अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी 1, सब ये नेचुरल नंबर्स हैं, और ये 1 के बाद 2 का स्क्वायर है. इसमें थर्ड एलिमेंट में क्या है, 1 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर है. इसी तरीके से फोर्थ एलिमेंट क्या है, 1 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर है. इसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट में 1 को हम क्या समझ सकते हैं, 1/1. तो 1 न्यूमरेटर है और नीचे 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है. तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, वेयर n belongs to n. n is set of natural numbers. तो n से एलिमेंट्स को, न्यूमरेटर तो आपका फिक्स हो गया, 1 सब रहेगा, डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर से हम नंबर्स को लेंगे और उसका स्क्वायर करते चले जाएंगे. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन. ये बिल्डर फॉर्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is question 3. State which of the following sets, state which of the following sets are finite or infinite, are finite or infinite. In case of finite sets, in case of finite sets, mention the cardinal numbers, mention the cardinal number.
फर्स्ट a is equal to x such that x belongs to n and x square is equal to 9. Second, x such that x belongs to w. This is the set of whole numbers and 2x minus 1 equal to 0. This is set of whole numbers w, set of whole numbers. This is 0, 1, 2, 3 and so on. This is w. Third, C is equal to x such that x belongs to n and x square minus 3x plus 2 equal to 0. X square minus 3x plus 2 equal to 0. Fourth, D is equal to x such that x belongs to n and x is prime. E x such that x belongs to I and x greater than minus 3. This I is set of integers. We write set of integers as minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. This is set of whole numbers and this is set of integers. तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि all elements of set of whole numbers belong to I. So from here we conclude that W is subset of I. W के सभी एलिमेंट I में हैं, इसलिए W I का सबसेट है और कैसा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। तो अब इसके सलूशन के लिए देखेंगे। सलूशन वेरी सिंपल सलूशन। फर्स्ट A is equal to x belongs x such that x belongs to n and x square is equal to 9. So you are given x square is equal to 9. Since x square is equal to 9 implies that x is equal to what? Plus minus 3. That is, we can write x is equal to minus 3 and 3 plus 3. अब इसमें देखेंगे कि सेट में क्या है, जो x आपका होना चाहिए वो नेचुरल नंबर में रहना चाहिए. x should belong to n.
set of natural numbers. There, in here we see that x is equal to -3 and 3 plus 3. -3 does not belongs to n, but 3 belongs to n. Therefore, from here, since 3 belongs to n and -3 does not belongs to n, therefore a is equal to 3 only. तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट होगा? ऐसा एलिमेंट होगा जो n में हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हो. तो 3 बिलोंग्स टू n, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3. और ये कैसा सेट है? दिस इज फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं हम इसको काउंट कर सकते हैं. देयरफॉर this set is finite set, and अगर फाइनाइट सेट है तो हमको क्या बताना है? इसका कार्डिनल नंबर बताना है. therefore कार्डिनल नंबर ऑफ a, दैट इज na इज इक्वल टू 1. इसमें कितने एलिमेंट हैं ये बता देना है. तो दिस इज 1. अगेन सेकेंड लेते हैं. b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू w एंड 2x minus 1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड, गिवन 2x minus 1 इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू, दिस इज 1 एंड 1/2. अब x किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए. बट यू सी दैट 1/2 डज नॉट बिलोंग टू w, डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ होल नंबर्स. सो वी राइट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू w. देयरफॉर b, ये कैसा सेट, ये कौन सा सेट होगा? इसमें कितने एलिमेंट होंगे? देयर इज नो एलिमेंट, सो दिस विल बी नल सेट. और नल सेट क्या है? फाइनाइट है. दिस इज फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट सेट, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट n b. देयर इज नो सेट, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट. Therefore n b means 0. Cardinal number of this set b is 0, because b is null set and null set has no elements, that is 0 element. ये set third, c is equal to, you are given c is equal to x such that x belongs to n and x square minus 3x plus 2 equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं x क्या आता है. सिंस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0. implies that x is equal to 1 and 2. And 1 and 2 both elements belong to n. These elements are natural numbers. 1 and 2 both are natural numbers. So 1 and 2 belongs to n. तो इसका मतलब 1 और 2 इस सेट के एलिमेंट होंगे.
Therefore we write C is equal to 1 and 2. This is also finite set because we see that this set has two elements. So we write cardinal number of this set NC is equal to 1, 2. इसमें दो एलिमेंट हैं तो कार्डिनल नंबर इसका क्या हो गया 2. नेक्स्ट फोर. You are given D is equal to given set D is equal to X such that X belongs to N and X is prime. X is prime. तो ये नेचुरल नंबर हो और क्या हो प्राइम हो तो D कैसा सेट हो जाएगा D will be 2. 2 is a prime number and also a natural number. यहां 1 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 1 नेचुरल नंबर तो है लेकिन प्राइम नहीं है. तो then we write 2, 2, 3, 5, 7, 11 and so on. These are the prime numbers and also natural numbers. So D will be this set and we cannot count these numbers, these prime numbers, so this set is infinite. Since this is infinite set, so we cannot find the cardinal number of this set. So no cardinal number. Our cardinal number of this set cannot be determined. You are given another set 5 E is equal to X such that X belongs to I. I means set of integers and X greater than -3. तो E ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है E जिसके लिए X ग्रेटर देन -3 हो. मतलब इसमें सभी एलिमेंट जो होने चाहिए वो -3 से ग्रेटर होने चाहिए. सो वी राइट दिस सेट एज E इज इक्वल टू. अब इसमें देख रहे हैं इंटीजर लेना है आपको तो -2 इज एन इंटीजर which is greater than -3. So we write -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. 4, 5, 6. -2 is greater than -3, -1 is greater than -3, 0 is greater than -3, 1 is greater than -3. ये सभी एलिमेंट इस E में हो जाएंगे लेकिन -4 नहीं होगा क्योंकि -4 इज लेस देन -3. आपको इसमें कलेक्शन किसका करना है जो -3 से ग्रेटर हो. दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर ग्रेटर देन -3. देयरफॉर वी हैव E is equal to -2, -1, 0. Also this set is infinite set. This E is infinite set and we cannot count the elements of this set. Therefore, its cardinal number cannot be determined. तो इन सभी
जो सेट्स दिए गए थे 5 सेट्स, इन सबको मैंने देख लिया। विच सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, अगर फाइनाइट है तो उनका मैंने कार्डिनल नंबर फाइंड आउट किया। जो सेट इनफाइनाइट हैं उनका कार्डिनल नंबर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। अब कल आपको सेट थ्योरी में अगली चीज बताएंगे, दैट विल बी ऑपरेशंस ऑन सेट्स।